इन्हें ये ऐसे टिप टॉप वाले वकील जैसे दलित कहाँ पसंद है? तो उनकी खटिया खाली कर देंगे, तो देखना ही नहीं चाहते ऐसे दलितों को। तोड़ दो, ये हमारे आपस का मामला, तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। आपके सामने लाइव एग्जांपल दिला रहा हूँ, लाइव। अमेरिका से मूर्ति कौन हटाएगा? लंदन से मूर्ति कौन हटाएगा? जापान से मूर्ति कौन हटाएगा? ऑस्ट्रेलिया से मूर्ति कौन हटाएगा? तुम लोग यही मूर्ति तोड़ सकते हो, लेकिन हमारा सिक्का पूरे वर्ल्ड के अंदर चलता है। अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो वहां से मूर्ति हटा करके। भटकने वाले सब जगह हैं जो दिन रात मुस्लिमों को पानी पी पी कर कोसते हैं। लिस्ट निकाल कर देखिए, सबसे ज्यादा दामाद उन्हीं के हैं। सदियों से 5000 साल पहले से हमें जाति देके कौन गया? ये मनु का विधान कौन लाया? हमें किसने बताया कि जो हम सबकी सेवा करने के लिए पैदा हुए? हमें शूद्र किसने बताया? अगर हम सुटेबल नहीं है तो हम इंटरव्यू तक कैसे पहुंच रहे हैं? हम सुटेबल नहीं है तो टीना डावी जैसी देश में टॉप कैसे कर रही है? हम सुटेबल नहीं है तो हमारे लड़के जो है 4-4, 6-6 डिग्री लेकर क्यों घूम रहे हैं? कहां से संपन्न हो गए? ये लाखों की भीड़ आई है। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहाँ ऑडी से आए हैं, कितने पोर्से से आए हैं, कितने यहाँ फॉर्च्यूनर से आए हैं? तो हम लोग संपन्न हो गए। जरा से हम IAS PCS की लड़कियां बनने लगे, आपको तकलीफ हो गई। इस देश के अंदर आज भी 80-85% जनता शोषित है, पीड़ित है। मेरा नाम एडवोकेट सुशील कुमार है, जिला मुरादाबाद से आया हूँ। मेरे साथ ऋषि राज सिंह एडवोकेट हैं। सम्मानित साथियों, बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम यहाँ एकत्र हुए हैं। जैसे कि आप सबको जानकारी है, 1/8/2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया वर्गीकरण का, उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि आपने कह दिया कि हम संपन्न हो गए, लेकिन आज भी जो है दलित को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। आज भी जो है दलित की लाश को जो है शमशान में नहीं भेजा जाता। आज भी जो है साहब जाति के आधार पर एट्रोसिटी होती है। आज भी जो है दलित के बच्चों को जो है स्कूल में मटका छूने पे मार दिया जाता है। तो हम कहां से संपन्न हो गए? ये लाखों की भीड़ आई है। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहाँ ऑडी से आए हैं, कितने पोर्से से आए हैं, कितने यहाँ फॉर्च्यूनर से आए हैं? तो हम लोग संपन्न हो गए। जरा से हम IAS PCS की लड़कियां बनने लगे, आपको तकलीफ हो गई। इस देश के अंदर आज भी 80-85% जनता शोषित है, पीड़ित है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप हमें संपन्न बताते हैं। आज भी हमारे बच्चों को मटका छूने पे मारा जा रहा है। हमारी लाशों को आज भी जो है हम जो है शमशानों में टांग करके लेके जा रहे हैं। अभी हमने हाथरस देखा, वो हमारे भाइयों को हमसे लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका हक छीन रहे हैं। अरे क्यों नहीं कराते आप कास्ट सेंस? जातिगत जनगणना कराइए, उसके बाद आपको एहसास होगा कि जो 85% जनता है वो कितनी नौकरियों पे है और जो 2.5 से 3% है वो कितनों का हक डकारे बैठे हैं साथियों। लेकिन ये लोग कास्ट सेंसस की बात नहीं करेंगे, ये भाई को भाई से लड़ाने की बात करेंगे साथियों। इस देश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कॉलेजियम से जज बनाए जा रहे हैं, लेकिन संविधान के आर्टिकल 124 है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इस देश में लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों कि पहले बेटा जज बनता है, फिर उसका लड़का जज बनता है, फिर भाई का दोस्त जज बनता है, फिर उसका लड़का जज बनता है। तो ये कौन सा जो है इनडायरेक्ट रिजर्वेशन है? NFS लागू कर रहे हैं आप लोग सूटेबल ही नहीं हो, ऐसा कैसे हो? नहीं तो हम अगर हम सूटेबल नहीं हो तो हम इंटरव्यू तक कैसे पहुंच रहे हैं? हम सूटेबल नहीं है तो टीना डावी जैसी देश में टॉप कैसे कर रही है? हम सूटेबल नहीं है तो हमारे लड़के जो है 4-4, 6-6 डिग्री लेकर क्यों घूम रहे हैं? मेरे पूछने का मतलब ये आपसे। वाल्मीकि समाज तो कह रहा है कि हमें हमारा हक चाहिए। तो वाल्मीकि समाज को सरकार गुमराह कराने का काम कर रही है। अगर सुनिए 10% EWS अनकॉन्स्टिट्यूशनली रातों रात पास हो गया, जबकि वो असंवैधानिक है, तो हमारे वाल्मीकि भाइयों का जो 7.5% कोटा है, सरकार क्यों नहीं करती उसे 15% देना? उसको कास्ट सेंसस कराए ना, उसके लिए स्कूल खोले ना, विदेशों की तर्ज पर स्कूल खोल के दे। लेकिन नहीं, भाइयों से भाई को लड़ाना है। नहीं, हम जाति की बात नहीं करते, हमने स्टार्ट नहीं किया। सदियों से 5000 साल पहले से हमें जाति देके कौन गया? ये मनु का विधान कौन लाया? हमें किसने बताया कि जो हम सबकी सेवा करने के लिए पैदा हुए? हमें शूद्र किसने बताया? देखिए, डरती नहीं है। आज SC/ST एक्ट है तो हमारी बहन बेटियों के हाथ काटे जाते हैं, आबरू लूटी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी FIR नहीं हो पाती है। ब्रजभूषण सिंह के मामले में देख लीजिए, कोई मामूली बेटियां नहीं थी, इंटरनेशनल बेटियां थी, FIR तक नहीं हो पा रही, पुलिस उठा नहीं पा रही। अगर हमें ये हकों को बाबा साहब ने न दिए होते तो हम लोगों के साथ क्या होता? हमारी खाल उतारी जाती और कोई सुनने वाला पैदा नहीं होता। नेता बनते हो तुम लोग भीड़ में जाते। देखिए, अगर समाज की आवाज उठाना नेता कर दी है तो बाबा साहब भी कहते थे कि अगर मुझ और मेरे समाज को चुनना हो तो मैं समाज को चुनने का काम करूंगा। और यहाँ हर युवा अगर समाज की बात करेगा और उसको नेता कहा जाएगा तो हाँ, मैं नेता हूँ और मेरी ये समाज नेता है।
भड़का हम नहीं रहे हैं, भड़का वो रहे हैं जो इस देश के हक अधिकार छीन के कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे इस देश के अंदर 85% आबादी है, उसके वोट के टाइम पे आप उसे हिंदू कहते हो, उसके बाद उसकी हत्या करने का काम करते हो, उसकी आबरू लूटने का काम करते हो, मटका छूने पर उसके बच्चे को मारते हो, तो ये तुम्हारा हिंदू राष्ट्र कहां से हो जाएगा? संविधान के अंदर तो इक्वलिटी की बात की गई है, समानता की बात कही है, बंधुता की, मैत्री की बात की गई है। आज भी हम लोगों को जो है बहुत से मंत्री कह देते हैं कि ये लोग तो जो है हमारी बहन जी 4-4 बार हमने मुख्यमंत्री बनाया, उनके लिए क्या क्या टिप्पणी कर देते हैं साथियों। तो भेदभाव तो इन लोगों ने पैदा किया। कहाँ भेदभाव है? 75 साल हो गए आजादी को, सब लोग कितने बड़े बड़े कपड़े पहन कर आए, चमक रहे हैं सारे। देखिए मैं जवाब देता हूँ, अगर हम देखिए दलित का मतलब केवल ये नहीं है कि फटी पैंट हो, फटी शर्ट हो। इन लोगों को तकलीफ ये है कि अगर दलित हो तो वो मैला कुचैला हो, उसकी बस्तियों के बाहर लगा हुआ हो, कि मलिन बस्ती का बोर्ड लगा हुआ हो, तब ये दलित मानेंगे। इन्हें ये ऐसे टिप टॉप वाले वकील जैसे दलित कहाँ पसंद है? तो उनकी खटिया खड़ी कर देंगे, तो देखना ही नहीं चाहते ऐसे दलितों को। पढ़ लिख जाते हैं, ब्राह्मणों की बेटी शादी कर लेते हैं। देखिए आपको इतिहास रहा है, मान्यवर शाम साहब ने भी चमचा युग लिखा है, लेकिन उस दौर में भी क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं। 2-4 लोगों के भटकने से मिशन नहीं रुकता है साथियों। अरे बड़े बड़े नेता बनते हैं, जाके ब्राह्मणों के बेटे से शादी कर लेते हैं। देखिए ऐसे तो मैं बात करूंगा, भटकने वाले सब जगह हैं, जो दिन रात मुस्लिमों को पानी पी कर कोसते हैं। लिस्ट निकाल के देखिए, सबसे ज्यादा दामाद उन्हीं के हैं, काम करते हैं। मतलब दलित और मुस्लिम के साथ साथ आप हिंदू और दलित करोगे? नहीं, हिंदू दलित हम नहीं कर रहे हैं। और कर रहे हो? नहीं, हिंदू की बात मत करिए, राष्ट्र की बात करिए, भारत की बात करिए। तोड़ रहे हो आप लोग। नहीं, हिंदू नहीं है, देश के अंदर है, इसके अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। हिंदुओं को ये खुद तोड़ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर 1931 गोलमेज सम्मेलन में बोले थे हारकर कि हम हिंदू नहीं है, उसके बावजूद तुम सब लोग मंदिरों में जाते हो। देखिए हमारे समाज को बहुत बुरी तरीके से मानसिक गुलाम बनाया गया। हम लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, हमारे समाज के क्रांतिकारी लोग निकल करके आए, तब हमारे लोग जागरूक होने का काम कर रहे हैं और डंके की चोट पर समाजवाद को टक्कर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं लोग जागरूक नहीं है? अरे लाखों की भीड़ यहाँ आई, अगर ये जागरूक तो क्यों नहीं आते? ये मनुवाद की निशानी चाहते हो। देखिए ये परिवर्तन हो रहा है। देखिए माँ के पेट से कोई जागरूक नहीं होता है। ये भी परिवर्तन हो रहा है। ताकि नहीं, साथ में काला धागा ही बांध रखा है। क्या लगता है आज तोड़ो, सामने तोड़ो, सामने तोड़ दो, कोई बात नहीं, तोड़ दो। ये हमारे आपस का मामला, तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। आपके सामने लाइव एग्जांपल दिला रहा हूँ, लाइव। हिंदूवादी लोग हमें हाँ अपने साथ ले जाएंगे। जी ये क्रांति है जी, क्रांति है, क्रांति है, बदलाव है। आज जो लहर में उठी है युवाओं की, मैं बता दूं आप लोगों को कि सीधी तस्वीर आपको सुनता हुआ के माध्यम से, और मेरे पीछे जो अच्छे शायद आज गौरवान्वित अपने आपको महसूस कर रहा होगा कि पहली बार इस देश के नागरिकों में वो समाज जिसको दिल्ली के अंदर घुसने की आजादी नहीं थी, आज उन्होंने इस इंडोर स्टेडियम को कर दिया। देखिए तो छोटा पड़ गया, क्या भी छोटा पड़ गया, ऐसे 10 हो जाएंगे ना, वो भी छोटे। देखिए षड्यंत्र षड्यंत्र के तहत हमें परमिशन नहीं दी गई रामलीला ग्राउंड की, लेकिन अभी अगर वहीं बागेश्वर का प्रोग्राम होता ना, करोड़ों की पब्लिक आती, तो किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। 14 अप्रैल का प्रोग्राम होता है, संविधान निर्माता के जन्मदिन का, ये लोग परमिशन नहीं देते। देखिए मूर्ति हटा सकते हैं, हमारे दिलों से नहीं हटा सकते। मूर्ति हट जाएगी, ये आग हमें अरे यहाँ से मूर्ति हटा लोगे, अमेरिका से मूर्ति कौन हटाएगा, लंदन से मूर्ति कौन हटाएगा, जापान से मूर्ति कौन हटाएगा, ऑस्ट्रेलिया से मूर्ति कौन हटाएगा? तुम लोग यही मूर्ति तोड़ सकते हो, लेकिन हमारा सिक्का पूरे वर्ल्ड के अंदर चलता है। अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो वहां से मूर्ति हटा करके ये सबका बाप है। जय भीम, जय संविधान, नमोदय। ऐतिहासिक भीड़ आज की महाराज में दिख रही है, क्या कहना है? देखिए ये ऐतिहासिक भीड़ वाकई पहली बार हुआ है ऐसा,
आप जनता जान चुकी है। देखिए जो वर्गीकरण का मामला ये मनुवादी सरकार ने हमें दिया है, वाकई ये बड़ी शर्मनाक घटना है हमारे समाज के लिए, क्योंकि हम लोग किस तरह से हमारे भाइयों को भाइयों से लड़ाया जा रहा है। और ये हमारा भाई समझे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम लोग आपस में देखें कि हम लोग सदियों से ये दलित समाज एकजुट होके हमेशा लड़ाइयां करता है अपने वर्चस्व के लिए, लेकिन इन मनुवादी सरकार ने किस तरह से हम भाइयों को भिड़ाया है ये हम सुन रहे। लेकिन अब जहां तक वर्गीकरण का मामला है तो सर हम किसी भी कीमत पर हम ये समाज ऐसा नहीं होने देगा, किसी तरह के भाई को भाई से लड़ने नहीं देगा। हम इसीलिए इस महारैली में आए हुए हैं कि हम किसी भी कीमत पर इस वर्गीकरण को किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? आगरा से आए हैं। क्या सोच कर आए थे? हम ये सोच कर आए हैं कि हर हालत में अब 2027 में यूपी की सरकार और 2029 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में चंद्रशेखर भाई के साथ में मिनिमम 100 सांसद पार्लियामेंट ऑफ मेंबर जिता के लाने हैं। 131 तो होती है। हाँ 131 अब भी हैं, लेकिन वो तो मनुवादी विचारधारा के हैं ना, अभी बोल कहाँ रहे हैं। अगर वो बोल देते तो हमारा 1 अगस्त का जो एंटी डिसीजन आया वो क्यों आता हमारे अगेंस्ट में बाइफरकेशन क्यों किया इन्होंने? SC ST OBC माइनॉरिटी को उन्होंने कास्ट को सब कास्ट में क्लासिफाई किया है। ये 1 मिनट में बिल पास हो गए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता, लेकिन वो झूठा PM के उसने आश्वासन दे दिया कि लागू नहीं होगा। इसके बाद भी वो जब तक पार्लियामेंट में कोई विधेयक पास नहीं होगा, पास होके वो बिल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने नहीं आएगा, तब तक वो चेंज नहीं हो सकता। उसने डिसीजन जो कर दिया वो कर दिया हर हालत में। और अब देखने को मिल रहा है यहाँ 5-7 लाखों की भीड़ में चंद्रशेखर भाई का जो कारवा है वो लगभग आजाद समाज पार्टी 22 स्टेट में और भीम आर्मी 28 स्टेट में स्टैंड अप हो चुकी है। इतनी जल्दी तो BSP भी स्टैंड अप नहीं होती, जो कि कम से कम 4 साल में, और आजाद समाज पार्टी ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की है। और इसके बाद भी 2 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए, ये 2-2.5 साल की प्रोग्रेस है। और भाई का संघर्ष, त्याग, कुर्बानी उन महापुरुषों की तरह से जो हमारे ज्योतिबा फूले, काशीराम छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा और बुद्धा सम्राट अशोक ने संघर्ष किया, वही पैटर्न पे वो चल रहे हैं। और इसीलिए उनके साथ पब्लिक जुड़ रही है। ईमानदारी, निष्ठा, ईमानदारी, ऑनेस्ट, डिसइंटरेस्ट जो एनिलेशन कास्ट में बाबा साहब ने लिखा वो बिल्कुल सत्य साबित होता है। हमारा जो ये आंदोलन आज बहुत सफल रहा है, और जो ये वर्गीकरण है सरकार की नीति साफ नहीं है, ये हम भाइयों को लड़ाने के लिए कह रही हैं। और इस वर्गीकरण को अगर ये चाहती सरकार तो संविधान में लोकसभा में स्वयं पारित कर सकती थी। ये जो आरक्षण है, आरक्षण को सरकार को 9वीं सूची में डालना चाहिए, जिससे कि इसको फिर ये हाथ ना लगा सके, छेड़छाड़ ना हो सके। और ये रैली से सरकार को बहुत फर्क पड़ेगा और ये सरकार जो है ना झुकेगी और आरक्षण को फिर आगे हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगी। जो बहुजन समाज है सब इकट्ठा हो जाए तो फिर हमारी सरकार बनेगी, पूरी केंद्र में सरकार हमारी बन जाएगी अगर हम एक जगह एक मंच पर आ जाएंगे। हम आपके भी चैनल का धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी सच्चाई दिखाई है, इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।